देखिए, नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर पुलिस वाला एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी शेयर करने आया हूँ। अभी यहाँ पर आपके पास गोल्ड अपॉर्चुनिटी है 2025 में ढेर सारी वैकेंसीज हैं। पुलिस वाला एग्जाम चैनल है, इसके माध्यम से पुलिस की इंफॉर्मेशन भर भर के आपको दी जाएगी। बस आपको क्या करना है, शर्त है, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को ऑन करके रखना है, जिससे जब भी मैं कोई इंफॉर्मेशन लेकर आऊं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, और नोटिफिकेशन दबा के रखें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब इसमें जो टॉप 5 या 6 वैकेंसीज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आपका प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें तो बिहार पुलिस में आपके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। तो अगर बिहार पुलिस में आपका फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर दें। ठीक है, साथ ही साथ बिहार एसआई भी आने वाला है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से बात करें अब यूपी की, तो यूपी में भी देखिए यूपी कांस्टेबल भी आ रहा है, यूपी एसआई भी आ रहा है। इसी प्रकार से बात करें एमपी की, तो एमपी में भी एमपी एसआई आने वाला है और एमपी कांस्टेबल आने वाला है। तो यानी ये मेरी कितनी वैकेंसीज हो गई, आपकी 6 वैकेंसीज हो गई। साथ ही साथ आपको करना क्या है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है, सबके लिए कंबाइंड है। बस एक्स्ट्रा किसी किसी एग्जाम में हिंदी बढ़ रहा है, जैसे हिंदी क्या है आपका यहाँ पर ऐसे किसी किसी एग्जाम में हिंदी नहीं है तो बाकी में हिंदी आता है, तो हिंदी बस एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ नहीं है। सेम सिलेबस है, वही पैटर्न है लगभग लगभग, कोई ज़्यादा कांस्टेबल में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, मेरा मानना यह है। तो आप इन 6 वैकेंसीज को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। देखिए, आपको अगर नौकरी लेना है 2025 एक सुनहरा मौका है आप सभी के लिए। बस आपको करना क्या होगा, बस जैसा मैं आपसे कहूँ वो पूरा अच्छे से सुना है। देखिए, बिहार कांस्टेबल में जो अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो आपको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, जैसे ही इसमें फिर होगा क्या, बिहार एसआई भी आएगा, तो बिहार एसआई में भी फॉर्म भरना है। ये जो फॉर्म है इनको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है अगर आपको पुलिस वाला बनना है तो। ठीक है, अब इसके बाद जैसे यूपीएसआई भी आने वाला है। यूपीएसआई के अंतर्गत 4,500 हो सकता है 6,000 प्लस वैकेंसीज आए, हो सकता है कुछ और ज़्यादा भी हो जाए, ये अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल सा है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे इसी प्रकार से एमपी में, एमपी कांस्टेबल के अंतर्गत भी आपकी कम से कम 7,000 प्लस वैकेंसीज आने की संभावना है। और इसी प्रकार से एमपी एसआई की है, जो एमपी एसआई 500 700 हो सकता है, 1,000 प्लस भी आ सकती हैं। तो ये एक अच्छा मौका है, मेरा मानना ये है। अगर आप सभी लोग इस पर डेडिकेट होकर के बहुत ही अच्छे से फोकस करके लगे रहेंगे तो निश्चित ही आपको एक जॉब कहीं ना कहीं इसमें से मिल जाएगी और आप पुलिस वाले बन भी जाएंगे। हो सकता है आप दरोगा भी बन जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एसआई क्रैक कर लिया तो आप दरोगा सीधे बन सकते हैं। ठीक है, फर्क यह है कि आपको डेडिकेट होकर के 1 अप्रैल से लग जाना है बहुत ही अच्छे से। मैंने इस चैनल पर 21 से पहले वीडियो बनाया है कि किस सब्जेक्ट के लिए यूपीएसआई की तैयारी को कैसे करें। 4 बुक के माध्यम से केवल यूपीएसआई कर सकते हैं, उन्हीं 4 बुक के माध्यम से एमपीएसआई हो चाहे कुछ भी हो, वही 4 बुक आपको पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने देखिए ना तो यूपी जीके के लिए आपको बोला पढ़ने के लिए, ना मैंने एमपी जीके के लिए। बस आपको ये सारी चीजें अगर अच्छे से 4 बुक कवर कर ली तो मैं मानता हूं 80 से 90% आपका सिलेबस सेम है सभी का, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, लगभग सभी का एक जैसा ही है। और अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, आपने एक सपना तो सजोया है कि मुझे ये बनना है, बनने से और वीडियो सुनने से ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आपको 1 तारीख से स्टार्ट कर ही देना है और शेड्यूल बनाना है कि मुझे इतने घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक स्ट्रेटजी पर भी वीडियो लेकर आऊं कि किस प्रकार से कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देना चाहिए, किस सब्जेक्ट में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता है, तो ये सारी चीजें क्या है, एक स्ट्रेटजी के तहत आप काम करेंगे तो मैं मानता हूं आपको और इम्प्रूव कर पाएंगे। और अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो निश्चित ही आपके लिए वो सारी जो मन में डाउट्स हैं किसी भी प्रकार के वो नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये जो मौका है यूपी के अंतर्गत, एमपी और बिहार, तो इसको आप हाथ से ना जाने दें किसी भी हाल में। ये अपकमिंग वैकेंसीज है, करंट में ये सारी वैकेंसी 2025 में ही ओपन होंगी, सारी आने वाली हैं। सारे फॉर्म 2025 में ही भरे जाएंगे। हो सकता है 2025 के लास्ट तक एग्जाम भी सभी का कंप्लीट हो जाए, किसी का हो या ना हो। बिहार और यूपी का तो हो ही जाएगा, यहाँ तक है। एमपी का हो सकता है लास्ट अप्रैल तक आ जाए या मई जून में भी जा सकता है, जहाँ तक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से
समझ के फॉर्म को अप्लाई करना है। किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट में आपके कोई कमी है किसी भी प्रकार की, तो आप उसे अच्छे से तैयार करवा लें। कोई मिस्टेक है तो उसे आप ठीक करवा लें, ठीक है, जिससे कि आपको फॉर्म भरते समय इन सारी दुविधाओं का सामना ना करना पड़े। मेरा मानना ये है। बाकी फिर आप खुद समझदार हैं, बाकी किसी से कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन मैं इतना अंत में ज़रूर कहूँगा कि अगर आप वास्तव में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तभी फॉर्म को अप्लाई करें। वैसे फिजूल पैसा खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने में जैसे मान लीजिए आपने ये 506 फॉर्म भरे तो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये आपका खर्च हो सकता है। इसमें 3 हज़ार के समथिंग तो मान के चले। फिर आप एग्जाम देने भी जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे तो और पैसा वेस्ट होगा। इससे अच्छा ये है कि आप फॉर्म भरे ही नहीं। ये बात उनके लिए जो सीरियस होकर तैयारी नहीं कर रहे हैं। और देखिए अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि आप वैकेंसीज पर ज़्यादा फोकस ना करते हुए एक वैकेंसीज के ऊपर फोकस बना के रखना है कि मेरे को तो सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। 10,000 आए या 20,000 आए या 5,000 आए, इनसे मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये अपने मन में माइंड सेट कर लेंगे तो मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा सफलता के करीब होंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि वैकेंसीज कम है, कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए ही होगा, वो सभी के लिए कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने आप को डेडिकेट रखें, माइंड फ्रेश रखें, जिससे कि हो सकता है कि आप आने वाले भविष्य में अपने आप को और बेहतर कर पाएं। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा अंत में मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करके रखना। कोई भी सजेशन, किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। मैं उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। मैं ऐसी और भी वीडियो, डेडिकेट वीडियो बनाता रहता हूँ और बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने 3 बार MP पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई किया था, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ लगातार, ठीक है, और आगे भी करता रहूँगा। तो इसलिए इस चैनल को आपको जुड़े रहना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।